हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद गाइस इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है गाइस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस जो आप लोग को याद होगा, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फॉर्मूले को गाइस हम लोग प्रूफ करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। इसको इरेज करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए गाइस फर्स्ट स्टेप में हम लोग a से डिवाइड करते हैं इस पूरे इक्वेशन को। a बाई ए, यहां पर सॉरी a बाई ए हो गया, b बाई ए हो गया, c बाई ए हो गया एंड 0 अपॉन ए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए। क्या होगा, 0 होगा। अब गाइस बाय स्क्वायरिंग मेथड का यूज करके गाइस हम लोग इस वो जो फॉर्मूला था उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और 2 का ही मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, सी बाई ए इक्वल टू 0। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करो, सारे के सारे स्टेप आप लोग के लिए लिख रहा हूं। यहां पर इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं गाइस, b बाई 2a प्लस सी अपॉन ए। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। यहां पे ऑब्जर्व करिए, ये तो a स्क्वायर का प्लेस हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखूं यहां पे गाइस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे ऑब्जर्व करिए, ए के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। ये ए के प्लेस पर है एक्स। ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बी के प्लेस पे कितना है, बी बाई 2a, बट बी स्क्वायर तो है ही नहीं। ए स्क्वायर है प्लस 2ab है, बट बी स्क्वायर तो है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, जो प्लस करेंगे उसको माइनस तो करना ही पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए, प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये स्टेप्स हैं गाइस। नाउ अब आप ऑब्जर्व करिए, यहां पे ये है a का होल स्क्वायर, ये है ट्वाइस इंटू ए इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, इस a के प्लेस पर है x, b के प्लेस पर है, यहां पे यदि मैं इसको लिखना चाहूं b स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर के प्लेस पे, तो क्या लिख सकते हैं गाइस, b बाई 2a का होल स्क्वायर। मैं वन सेकेंड लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बी बाई 2a। इसको लिख सकते हैं गाइस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पर है x और b के प्लेस पर है b अपॉन 2a। तो ऊपर वाला पोर्शन इरेज करता हूं। यहां पे ऑब्जर्व करिएगा गाइस, मैंने सिर्फ ये पोर्शन को एक्सप्लेन किया, ये वाला। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं गाइस, इसको भी हटाता हूं, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा गाइस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको भी रेज करता हूं गाइस, यहां पर इसको भी रेज करता हूं, और उसके बाद आगे ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अब क्या होगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। फर्दर सॉल्व करते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर गाइस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। नाउ अब यदि मैं अंडर रूट लूंगा इस, तो क्या होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, x प्लस बी अपॉन 2a, और ये सारी चीजें आ जाएंगी गाइस रूट के अंदर, b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये गाइस हो जाएगा 2a, और यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस। क्लियर है। चलिए इसको भी रेस करते हैं गाइस। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद ये प्लस बी बाई 2a जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अब इसको पूरा सॉल्व करने पर आएगा गाइस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। अब इस फॉर्मूले में गाइस जो हमारा मेन एक्टर है, जो मेन हीरो है, वो ये है। और इसको ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है गाइस, इसको पूरी दुनिया जानती है डिस्क्रिमिनेंट के नाम से, और इसको अपन बोलते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो पोर्शन लिखा गया इस अंडर रूट के अंदर, ये इसको हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट के नाम से, और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेसिकली, जिसमें रोल होगा गाइस इसका डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और किसका रोल होगा, और रोल होगा गाइस हमारे लीडिंग कोएफिशिएंट का। बट उसके लिए पहले मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं। थोड़ा सा ग्राफ पता होना चाहिए गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोगों को। तो आप लोग को ये तो पता होगा गाइस कि जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है अपवर्ड पैराबोला, एंड जब a लेस देन 0 होता है तो होता है डाउनवर्ड पैराबोला। बट होता क्यों है? तो हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं गाइस, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप लोग इसका ग्राफ बनाओ तो ये होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, 0 पे 0, ध्यान से देखो, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, और इधर भी 1 पे -1 ले लो तब भी 1, -2 ले लो तब भी 4, -3 ले लो तब भी 9, सेम बनता है। एट द सेम टाइम गाइस यदि मैं f ऑफ x इक्वल टू ले लू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सिंपली डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, कुछ ऐसे सिंपली। तो आई होप ये क्लियर होगा गाइस, जब a ग्रेटर देन 0 हो तो अपवर्ड पैराबोला, एंड जब a लेस देन 0 हो तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो a का रोल होता है गाइस यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ के थ्रू ही हम डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए नेचर ऑफ रूट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सारे केसेस एक्सप्लोर करूंगा गाइस। चलिए केस लेते हैं व्हेन a ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी 3 कंडीशन होगी गाइस। जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स मिलेंगे। मतलब ये जो हमारा अपवर्ड पैराबोला वाला ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं गाइस तो आपको और क्लैरिटी रहेगी। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा गाइस, ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा लिखा हुआ है रूट के अंदर लिखा हुआ है, और आपको पता होना चाहिए गाइस, रूट के अंदर जो भी चीज होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसीलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके 2 रियल रूट्स होंगे। मतलब कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकल जाएगा, क्लियर है। और d ग्रेटर देन 0 पर, लेकिन केस तो ये भी हो सकता है गाइस कि लेट्स से d इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो d इक्वल टू 0 पे गाइस जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करते हुए निकलेगा, एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करते हुए निकल जाएगा। और एक केस बनेगा गाइस व्हेन d लेस देन 0। अब रूट के अंदर लिखी हुई चीज गाइस नेगेटिव हो जाए तो ऑब्वियसली वो रियल तो होगी नहीं। तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। मतलब इसका कोई रियल रूट होगा ही नहीं, क्योंकि रूट के अंदर एक लिखी हुई चीज नेगेटिव हो जाए तो कैसे उसका रूट रियल होगा। तो इसका कोई रियल रूट होगा ही नहीं, और इस केस में होगा गाइस d इज लेस देन 0, क्लियर है। तो ये डिस्कशन है गाइस, कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0 पे। अब चलिए समझते हैं व्हेन a लेस देन 0 हो तो क्या होगा। तो इसको हम करते हैं इस, देखिए a लेस देन 0 पर क्या कंडीशन होगी उसको समझते हैं। अब a लेस देन 0, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, a लेस देन 0 मैंने जैसा कि बताया डाउनवर्ड पैराबोला होगा, बट इसमें भी तीनों कंडीशन होंगी गाइस। इस कंडीशन में d ग्रेटर देन 0, ठीक है। यदि ग्राफ आपका टच करते हुए निकल जाएगा गाइस तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0, और ग्राफ नीचे नीचे बिना टच किए हुए निकल जाए, मतलब बिना न कट न टच किए हुए निकले एक्स एक्सिस को, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इसका रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा गाइस। इस केस में ध्यान रखिएगा d लेस देन 0, आपको देखते कंफर्म हो जाएगा। इस केस में d इक्वल टू 0,
इस वाले केस में इसको अलग कलर से लिख देता हूं गाइस, ये d लेस देन 0, ये d इक्वल टू 0, और जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकलेगा तो हम बोलेंगे इसके रूट रियल रूट्स होंगे, और उस कंडीशन में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्स, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -2। तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है गाइस, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गाइस वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा, तो सोचो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। भाई ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है, तो उसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, सिर्फ ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा और अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब आप बोलो सर यदि मैं एक्स एक्सिस को ऐसे इंटरसेक्ट करा दूं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आप खुद देखो क्या प्रॉब्लम होगी। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स किस वैल्यू पे गाइस? आप देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव है। यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव है तो पॉसिबल ही नहीं है ये ग्राफ इसको सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि ये तो बोले भैया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप बोलो सर डाउनवर्ड पैराबोला ले लो। भैया डाउनवर्ड पैराबोला लोगे तब तो वंस अगेन एक्स की बहुत सारी वैल्यू होंगी ना गाइस, जिस पर ये वैल्यू नेगेटिव होगी। आप देखिए एक्स की बहुत सारी वैल्यू ऐसी हो जाएंगी जिसपे ये ग्राफ हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी दिखती है गाइस, अपवर्ड पैराबोला, और ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकलेगा। तो चलिए ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहां से, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये अपवर्ड पैराबोला होगा और एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकलेगा। ग्राफ देख के एक और बार डिड्यूस कर पा रहा हूं गाइस, इसका सिर्फ एक ही रूट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होगा। दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा गाइस? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? अब इतना आइडेंटिफाई करने के बाद जब मैं और आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में गाइस, तो हमें दिखता है कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, जिस रूट की हमने बात की भैया इसका सिर्फ एक ही रूट होगा, तो वो रूट होगा कौन? x इक्वल टू 2 होगा गाइस। यही एक ऐसा रूट है गाइस 2 जिस पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यदि मैं इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस मानूं तो एक ही ऐसा रूट होगा जिस पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानते हैं, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होना चाहिए गाइस जिसका रूट क्या हो? 2 हो, और सिर्फ वही बस रूट हो। तो चलो ये मान लेते हैं भैया ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा और आगे पढ़ता हूं तो मुझे दिखता भैया एफ ऑफ 4 इक्वल टू 6, मतलब कि x इक्वल टू जब आप 4 रखोगे तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 6। तो आप रखो इधर एफ ऑफ 4 इक्वल टू ए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू 6 गिवन है तो लिख दो 6 ए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 6 इक्वल टू 4a। ए को फर्दर सॉल्व करता हूं गाइस तो आता है 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है? अब तो ए की वैल्यू गाइस हमें आ गई 3/2, ए की वैल्यू आ गई 3/2। तो लिख देते हैं ए की वैल्यू 3/2, 3/2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां से लिख रहा हूं। अब सोचो पूछ क्या रहा है? एफ ऑफ -2, तो यहां पे x की वैल्यू -2 रखो, एफ ऑफ -2 a -2 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू तो मिल चुकी है ना 3/2, तो लिख देते हैं 3/2। सो 3/2 -2 गाइस -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 -4 का होल स्क्वायर 16, 2 8 जा 8 3 जा 20, और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। Let a, b, c be non-zero real numbers such that b square is less than 4ac and f of x equal to ax square plus bx plus c if the set S consists of all integers and such that f of m less than 0, then the set S must necessarily be।
तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है। तो क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है गाइस ax² प्लस bx प्लस c। और क्या गिवन है, और इन्होंने बोल दिया भैया कि a b c की वैल्यू 0 मत ले लेना। और क्या गिवन है, और गिवन है कि b² लेस देन 4ac। अब इसका रिलेवेंस समझने के लिए गाइस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² माइनस 4ac। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा गाइस तो अपने आप आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। कैसे, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो हम यहां पे पहुंच जाएंगे गाइस, b² इज लेस देन 4ac माइनस 4ac उधर जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। तो चलिए ये कंडीशन हमें गिवन है। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन है तो बताइए m की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, m की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो नेगेटिव होगा। m की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो नेगेटिव होगा। वो आपको सारे सेट S में क्या क्या वैल्यू कंसिस्ट होगी m की जिस पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 होगा। तो गाइस चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डिपेंड करता है गाइस लीडिंग कोएफिशिएंट पर। तो लीडिंग कोएफिशिएंट गाइस a या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, है ना, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। और ग्राफ डिपेंड करता है गाइस डिस्क्रिमिनेंट पर भी। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, और जब a लेस देन 0 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो यहां पे समझिए, अब डिस्क्रिमिनेंट के खेल को भी आपको समझना होगा गाइस। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है तो हम बोलेंगे कि इसके 2 रियल रूट्स हैं और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा गाइस, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और क्या हो सकता है गाइस, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है एक्स एक्सिस को जस्ट टच करता हुआ निकल जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा गाइस, इस कंडीशन में आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है वो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। और क्या कंडीशन हो सकती है गाइस, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक्स एक्सिस को ना तो टच करे ना तो कट करे, सिंपली ऊपर की तरफ निकल जाए ऐसे। तो उस कंडीशन में गाइस b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो a ग्रेटर देन 0 पे गाइस 3 कंडीशन होती हैं, या तो b² माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आपको 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। b² इक्वल टू 4ac जो कि ये है गाइस, जब ये होगा तो ग्राफ आपका जस्ट एक एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगा। और यदि जो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही ना करे बस ऊपर ही ऊपर निकल जाए तब हम बोलेंगे कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, दैट मींस b² माइनस 4ac लेस देन 0 है। ये कंडीशन होगी गाइस जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब। अब चलिए आते हैं जब a की वैल्यू लेस देन 0 है तब क्या होगा। तो इसको इरेज करता हूं गाइस। अब यहां पे समझिए, जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो देखिए इस कंडीशन में भी 3 कंडीशन बनेगी गाइस, कुछ ऐसे। ये कंडीशन कब होगी, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन कब होगी गाइस, जब b² इक्वल टू 4ac है। और ये वाला जो मेरा ग्राफ है यदि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करे सीधे ऐसे ही निकल जाए तब हम बोलेंगे गाइस कि ये है हमारा b² मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है, b² माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो अब आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया इन्होंने कि भैया b² इज लेस देन 4ac लेना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव लेना। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव लेने वाली कौन सी कंडीशन दिख रही है गाइस, ये दिख रही है, ध्यान से देखिए b² इज लेस देन 4ac।
मतलब कि इस क्वेश्चन में हमारे लिए ये जो दोनों ग्राफ है गाइस, ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है फिलहाल a ग्रेटर देन 0। अब इन्होंने ये भी नहीं बोला भैया a ग्रेटर देन 0 है कि ये लेस देन 0 है, बट इन्होंने इतना बोल दिया कि b स्क्वायर लेस देन 4ac है। जैसे इन्होंने बोल दिया b स्क्वायर लेस देन 4ac है, तो यही ग्राफ हमारे लिए रेलेवेंट है कि भैया ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ना तो एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जा रहा है। बेसिकली ग्राफ तो ऊपर ही निकल जा रहा है, एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है ये। और यहां पर देखिए क्या रेलेवेंस हमारे लिए, वंस अगेन बी स्क्वायर -4, वंस अगेन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वाला ग्राफ हमें लेना है, तो ये जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। जो एक्स एक्सिस पे टच करता हुआ निकल जा रहा है उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। बेसिकली रेलेवेंस सिर्फ इस वाले ग्राफ का है गाइस, जो कि नीचे ही निकल जा रहा है, ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ए पर इन्होंने कुछ बोला नहीं, तो मतलब ए तो गुलाम है नहीं हमारा, ए तो ऊपर भी जा सकता है, ए नीचे भी जा सकता है ना। तो हमें दोनों कंडीशन एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जब ए ग्रेटर देन 0 है, तो क्या कभी भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव मिलेगा? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए ग्राफ ऊपर ही निकल जाएगा, और ये जो y की जितनी भी वैल्यूज लेने वाला है, ये y की जितनी भी वैल्यूज लेगा गाइस, वो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखिए, ये इधर निकल जाए, ये इधर निकल जाए, कहीं पर भी निकल जाए, आप देखिएगा जो y की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होगी, सॉरी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और हमें y की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब गाइस कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन हमें m की वो सारी वैल्यू लेना है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू नेगेटिव हो। तो जब a ग्रेटर देन 0 है गाइस, तो आपको कोई m की वैल्यू मिलने ही वाली नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि a ग्रेटर देन 0 की कंडीशन में आएगा इम्पटी सेट, मतलब कोई वैल्यू मिलेगी नहीं तो इम्पटी सेट होगा। अब यहां पे आइए जरा ध्यान से देखिए, यहां पे a लेस देन जब 0 होगा, तो आप सोचिए ये वाला जो ग्राफ है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही लेगा। आप देखिए इस यहां पे आप इस ग्राफ की कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिएगा, इस y की वैल्यू तो नेगेटिव ही है ना। आप कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिए एक्सटेंड करके, y की वैल्यू तो नेगेटिव ही है ना, y की वैल्यू तो ऑलवेज नेगेटिव है इस केस में। तो मतलब जब डाउनवर्ड पैराबोला है, a की वैल्यू 0 से कम है, तो आप m की कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। आप देखिए डाउनवर्ड पैराबोला में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो जब a लेस देन 0 होता है तो आप m की कोई वैल्यू ले लो, मतलब ऑल रियल वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? जब a ग्रेटर देन 0 है तो आपको कोई वैल्यू मिलने ही वाली नहीं, दैट मींस इम्पटी सेट। एट द सेम टाइम यदि आपका a लेस देन 0 है तो आप m की कोई भी वैल्यू ले लो, मतलब ऑल रियल वैल्यू ऑफ m। तो इस केस में गाइस इम्पटी सेट होगा और इस केस में होगा ऑल रियल वैल्यू ऑफ m। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इम्पटी सेट और ऑल रियल वैल्यू ऑफ m, ये हमारा आंसर होगा। गाइस अब मैं आप लोगों के लिए रेशनल रूट का कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग इस क्लास को एंड कर देंगे। क्या होता है रेशनल रूट और क्या कंडीशन होती है इसकी? हमें इसके लिए गाइस अपने फॉर्मूले पे वापस जाना होगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब सोचो, हम चाहते हैं कि जो हमारा रूट निकल के वो रेशनल नंबर हो, तो ये क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर। अब जिस डिस्क्रिमिनेंट की बात हम करते हैं गाइस, यदि ये b² -4ac, यदि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के अंदर जब ये बाहर आ गया तो एक रेशनल नंबर ही होगा। तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तो हमें रूट क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो क्या कंडीशन है गाइस कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, सिंपली। तो हम बोल देंगे कि हमारा जो रूट होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हम अपने क्लास को एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।